है प्रधान संघ अध्यक्ष चोलापुर ब्लॉक। क्या कहेंगे 9 साल कैसे रही होगी सरकार? बहुत बढ़िया रहा। सबसे पहले 9 साल तो उसके बाद बोलेंगे, लेकिन जो इस ये पूरे ज़िले का ऐसा पहला कार्यक्रम सौरभ रघुवंशी जी के सानिध्य में यहाँ किसान कारवां के रूप में हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो है सरकार की 9 साल तो अति बहुत उत्तम रहा। इसलिए किसानों के हित में जो सरकार कर रही है, फसल बीमा है, किसान सम्मान निधि है, किसान का जो है बहुत सा कार्यक्रम जो है आजकल तो अनाज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई अनाज आप लोग मोटा अनाज उगाइए खाइए ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। इसलिए 9 साल पूरे प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के किसान को तो दे रहे हैं, लेकिन रोड की कनेक्टिविटी जो किसानी के लिए पूरे रोड जुड़ा हुआ है, खासकर पूरे बनारस में पहली बार ऐसा है कि पहले हम लोग नोएडा गाजियाबाद में देखते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि पूरे बनारस में पूरा रिंग रोड, पूरा सड़क सब कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है कि जो है इतना कम समय में लोग पहुंच पा रहे हैं। और किसान अपना सारा सामान, हमारे यहाँ पड़िया फल मंडी है वहाँ भी ले जाते हैं, पंचकोशी मंडी है, सारे किसानों के लिए मेरे यहाँ जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मेरे ब्लॉक में सौरभ रघुवंशी का बहुत बढ़िया यहाँ जो है किसानों का सारे फार्म हाउस है, जो सभी प्रकार के बीज सारे कार जो है विदेशों तक इनका कारोबार हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी बात है प्रधान संघ अध्यक्ष होकर नाते मेरे ब्लॉक में इस तरह कार्यक्रम हो रहा है और सौरभ रघुवंशी जी इस तरह के कार्यक्रम अपने ब्लॉक में करवाते हैं कि यहाँ पर पूरे देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर लोग कृषि वैज्ञानिक लोग, कृषि जानकार लोग आते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष जो है अखिलेश यादव की बात करें कि किसानों का शोषण योगी सरकार में सबसे हो रहा है, लोग किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, ये सब बातें गलत है। जो है किसानों के हित में इस समय सबसे बढ़िया सब कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि किसान तो लाभ ले नहीं पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं तो जितना भी जागरूक होकर करके काम करेंगे किसानों के हित में, पहले सरकार की अपेक्षा में इस सरकार में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है किसानों के लिए। बहुत सारे कार्यक्रम है, कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि किसानों के लिए कितना कार्यक्रम है। इतने कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है। बस इतना है कि सब ऑनलाइन है क्रय पर, तो जो गाँव देहात के लोग हैं साइबर पर और उससे CSC पर जा नहीं पाते हैं। सरकार प्रचार प्रसार करवाती है, उसमें व्हाट्सएप और सारे माध्यम बताती है, लेकिन नहीं सुन पाती है। जिस दिन सारे लोगों सारे कार्यक्रम के बारे में किसानों को जान ले, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। बहुत बढ़िया सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दी मोदी जी के और योगी जी के। क्या नाम है सर? मैं मनीष सिंह चौहान। बताइए कि योगी सरकार के 9 साल कैसे? समझ लीजिए कि 9 साल नहीं, ये हम लोग के गुड लक साल हो गया और सारे साल जो कहेंगे मैं सबसे अच्छा बीता है। और इस सरकार में बहुत सारी उपलब्धियां किसानों को दी गई हैं, बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे कि आज आप यहां देख सकते हैं इस बबिया गांव में सौरभ रघुवंशी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा गया है किसान कारवां। इस किसान कारवां में सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किसानों तक पहुंचाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। मैं इनको धन्यवाद भी करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं कि इस योजना के तहत ग्रामीण और अंचल के लोगों को और अच्छी से सुविधा भी मिल रही है और इसका भी लाभ ले रहे हैं ये लोग। कितना अंतर देखते हैं आप अखिलेश की सरकार और योगी सरकार जो अभी चल रही है? देखिए, पहले की सरकार में क्या था, मैं किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज के डेट में जो परिवर्तन देखने को मिला है, शायद ये परिवर्तन अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती तो नहीं हो पाता। बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार। कितना बदलाव है वाराणसी? आप बनारस का नाम ले रहे हैं तो बनारस उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख हब है और ये अब तक में सबसे, अगर गुजरात के मॉडलों को अगर देखा जाए तो उसी के तर्ज पे आज बनारस का सुंदरीकरण से लेकर के हर चीज़ का बदलाव किया गया है और सारी सुविधाएं आज बनारस में उपलब्ध हैं। और सबको हमें लगता है कि अगर इसी तरह बने रहें तो ये बनारस पूरे ऑल इंडिया में सबसे टॉप में और सबसे अच्छा गिना जाएगा। क्या कहेंगे आप सर 9 साल योगी सरकार? बहुत अच्छा रहा, जो कि आज यह जो इंडिया टुडे और किसान कारवां वाला जो कार्यक्रम हो रहा है ये बबियाव गांव चोलापुर ब्लॉक में सौरभ सिंह रघुवंशी जी के द्वारा कराया जा रहा है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी किसानों की भीड़ है और तमाम प्रकार की जानकारियाँ जो खेती से संबंधित, पशुपालन से संबंधित है हमारे यहाँ मिल रही है किसानों को। बगल में नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी की फार्म हाउस है जो सौरभ रघुवंशी भैया का, जो पूरे आज विदेश में चर्चा है। और किसान यहाँ से और लोग जानकारी भी लेते हैं और अच्छे अच्छे पेड़ भी लगाते हैं, ले जाते हैं। और तमाम लोग बड़ जो अधिकारी लोग हैं या किसान लोग हैं यहाँ आते हैं और जानकारी भी लेते हैं। और इस सरकार में हम देख रहे हैं कि किसानों के प्रति सरकार बहुत जागरूक रही है। जिस पहले क्या था कि पहले किसान इतना जागरूक नहीं हो पाते थे, लेकिन यह सरकार किसानों को जगा रही है, घर घर जा कर के तमाम योजनाएं चला रही हैं। अभी तो देखिए इतना सरकार कर रही है कि वो आप
KYC करवा लीजिए, किसान से संबंधित किसान सम्मान निधि ले लीजिए, तमाम योजनाएं हैं सरकार की जो कि बहुत बेहतर लग रहा है। पहले किसान सब्जी उगाते थे, रास्ते नहीं थे मंडी जाने के लिए, तमाम रास्ते खराब थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी बाबा जी का और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में मैं देखने को कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ये किसानों से संबंधित जितना सुविधाएं दे रहे हैं, अब तक तो हमको ऐसा नहीं लगा कि वही सरकार आई है यूपी में और इतना व्यवस्था दी है। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। योगी फिर से आए। बिल्कुल, हम लोग तो अखिलेश नहीं, अखिलेश सरकार की देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये योगी सरकार यदि किसानों के हित में काम करे तो किसान उनके साथ खड़े हैं और रात दिन खड़े रहेंगे। 2027 में मेरी चाहत है कि फिर से योगी सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सदैव रहे भारत में। धन्यवाद। है। चलिए आप क्या कहेंगे 9 साल कैसे रहे योगी सरकार? योगी सरकार का जो 9 साल का कार्यकाल है, जो पिछली सरकारें 18 साल में काम किए वो योगी बाबा ने 9 साल में ही करके दिखा दिया है। और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या पढ़ाई लिखाई, दवा, खेती, गृहस्थी, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या रहती है, हमेशा चर्चा में रहता है लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, ऐसी कोई बहुत समस्या नहीं है। इस क्षेत्र में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। योगी जी की तरह से जो लोग अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो किसी पे जैसे प्रकृति जब खुश होती है, भगवान खुश होते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं। उसी तरीके से हमारे यूपी को भगवान ने गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है कि ये जो है योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है, ये हम लोगों के लिए गॉड गिफ्टेड है। और योगी जी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री आज तक न हुआ है न होगा, क्योंकि एक ही नेता विश्व में ऐसा है जो कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी बैठा है और उसकी पूजा भी होती है। वैसा कोई अभी विश्व में ऐसा नेता नहीं है जिसकी जो है पूजा भी होती है और वो जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो जो मुख्यमंत्री पहली बार ये हुआ कि पूरा विपक्ष ने ये कहा कि आपने इनकाउंटर कराना शुरू किया है, इसको बंद करवाइए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अभी तो ये शुरू हुआ है, बंद तब होगा जबकि यूपी से अपराध खत्म होगा। और आज उसी प्रक्रिया में चलते हुए, उसी दिशा में चलते हुए आज हमारे यूपी से अपराध जो है 0 टॉलरेंस पे चल रहा है। टारगेट किया जाता है हमेशा योगी जी को। अभी बिहार में मौलाना है, उन्होंने उनकी माँ को गाली दी है और पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं। बनारस की बात की है, बनारस में भी टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को। जिस तरह से हमने देखा कि इफ्तियार पार्टी माँ गंगा के ऊपर की जा रही थी, अखिलेश यादव उसका समर्थन करते हैं कि नदी के ऊपर इफ्तियार पार्टी कर दी, तो क्या गलत कर दिया? अखिलेश यादव की जहाँ तक बात की जाए तो मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी आज जो है नमाजवादी पार्टी की तरह से काम कर रही है और एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही है और एक परिवार के लिए काम कर रही है। हम पीडीए को आगे कर रहे हैं। पीडीए है क्या? उनकी पारिवारिक पार्टी ही पीडीए है। और एक परिवार को लेकर चलने से न तो राष्ट्र का विकास होगा, न देश का विकास होगा, न उस जाति का विकास होगा। वो अपने जाति के, जिस जाति को लेकर चलते हैं उस जाति के सबसे बड़े दुश्मन है। उस जाति का कोई न व्यक्ति कभी विधायक हो रहा है, न सांसद हो रहा है। केवल उनके पीछे चलने वाले लोग, अपने पीछे चलने वाले लोगों को अपने जाति से वो पैदा करते हैं, न कि अपने जाति से वो नेता पैदा करते हैं। अपने जाति से सांसद विधायक वो पैदा नहीं करते हैं, अपने जाति से केवल पिछलग्गू पैदा कर रहे हैं। अपने लिए, अपने पार्टी के लिए कार्यकर्ता तैयार करते हैं और कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री भी रहे हैं 5 साल। अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल 5 साल पूर्ण हुआ। लेकिन उस 5 वर्षों में जो अपराध इस जगह यहाँ पे हुआ, जो सनातन पे आक्रमण हुआ, जो हिंदुओं पे आक्रमण हुआ, जो हिंदुओं पे जो है एक तरीके से हर तरह से हिंदुओं का शोषण हुआ, माँ गंगा का अपमान हुआ, मंदिरों का अपमान हुआ, ये जो है हम लोगों के लिए, हम लोगों की दुर्दशा और हिंदू समाज की दुर्दशा बिगाड़ने वाला था। से योगी चाहते हैं हम 100 बार योगी जी को चाहेंगे, 100 बार चाहेंगे। तो 100 बार हमारे जो है मुख्यमंत्री रहे, हम लोग जो है उनके प्रजा बन के यहाँ पे काम करते रहे। धन्यवाद।